गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अफजल पठान एक बार फिर आपका मकाम्स ऑनलाइन में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। क्लास 8th and 9th स्टूडेंट्स, आपको याद है हमने कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ इंग्रेडिएंट्स किए हैं, कुछ एलिमेंट्स पढ़े हैं और उम्मीद है आपको कुछ समझ में आए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि हम जो पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे बहुत आराम से करेंगे, तसल्ली से करेंगे। कल हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, आज हम स्टूडेंट एडजेक्टिव वर्ब पढ़ेंगे। और वर्ब क्या है, बहुत ध्यान से देखिए वर्ब चीज क्या है। आइए देखते हैं। पहले यदि हम वर्ब की बात करें, हिंदी में वर्ब क्रिया है। स्टूडेंट्स, वर्ब हमने पढ़ी। वर्ब हमारे सेंटेंस में मैंने बताया था आपको एक्शन वर्ब। वर्ब दो प्रकार की एक सेंटेंस में देखा था कैसे आते हैं वर्ब। अरुण प्लीज। राइटिंग कर रहे हैं स्टूडेंट। इस सेंटेंस में वर्ब देखिए आप, एक और जो काम हो रहा है तो वर्ब है, यानी जो इज है वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब और जो राइट है वो है आपकी मेन वर्ब। स्टूडेंट, इसी को ऐसे सेंटेंस को एक बार फिर देखिए। आज आपको पक्का पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। इंशाल्लाह आप आगे कंटिन्यू करिए और देखिए, ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, ही विल कम टुमारो। विल एंड कम। अब इसमें विल जो है वो वापस हेल्पिंग वर्ब है और कम जो है वो मेन वर्ब है। स्टूडेंट, एक बार फिर देखिए थर्ड सेंटेंस, राधा हैज वॉश्ड द क्लोथ्स। फिर देखिए हैज और वॉश्ड। अब इसमें हैज, फिर हेल्पिंग वर्ब और वॉश्ड मेन वर्ब। सिंपल। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने तीन सेंटेंस देखे, तीनों सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है ये पता करना है। आपने जैसे भी पता किया है। अब मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग और दूंगा जिसमें आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और फिर उसके बाद में मेन वर्ब लिखूंगा। आइए देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें अच्छी तरह से। अरुण इज राइटिंग द लेटर, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब राइटिंग। सेकंड, ही विल कम टुमारो, विल हेल्पिंग वर्ब कम, मेन वर्ब। थर्ड, राधा हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, हैज हेल्पिंग वर्ब एंड वॉश्ड मेन वर्ब। इसको नोट डाउन कर लें माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या है। आइए हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में HV। दिस is used to recognize
particular tense. She used to recognize a particular tense. यह टेंस बनाने के काम में आती है। सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बनाई जाती है। आइए देखते हैं टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, हेल्पिंग वर्ब हम यहां पर लिखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने डू, डज, फिर इज, आर, एम, फिर हैज, हैव और हैज बीन और हैव बीन। अब पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस देखिए स्टूडेंट, डिड, वॉज या वर, हैड या हैड बीन। फ्यूचर देखिए एक साथ में, will या shall, will be, shall be, will have, shall have, and will have been, and shall have been। स्टूडेंट्स, ये रही आपके सामने हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से हेल्पिंग वर्ब समझ में आई होगी। पर गौर से देखें हेल्पिंग वर्ब क्या है। मैंने हेल्पिंग वर्ब बात की है टेंस बनाने के काम, यानी जिस सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो टेंस आप पहचान नहीं पाओगे। और कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें बिना हेल्पिंग वर्ब बनेगा? हेल्पिंग वर्ब तो बनानी ही पड़ेगी, हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती ही है। फर्क ये है कहीं दिखती नहीं है वो और कहीं दिख जाती है। कहीं दिखती नहीं है तो हमें उसको पता करना पड़ता है कि अब ये कहाँ और किस रूप में छिपी हुई है। जैसे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में छिपी रहती है और ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते वक्त बाहर आती है डू, डज और डिड के रूप में। वो भी मैं आपको बताता चला जाऊंगा बाद में, वैसे हमने पहले वीडियो में शेयर कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स बात ये है हेल्पिंग वर्ब जब हमने लिखी है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस में, इन्हीं से ही हम टेंस पहचानते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है तो प्रेजेंट टेंस का मानोगे आप, जिस टेंस के अंदर जिस सेंटेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब काम में आ रही है तो आप कहेंगे सभी तो पास्ट टेंस है, और जिस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आप कहेंगे सभी फ्यूचर टेंस है। मतलब आपको अब आसान हो गया है प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहचानना, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहचानना और भी फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहचानना। आप एक बार फिर से देखिए और आज आप इसको याद जरूर करें, क्योंकि शायद कल मैं आपका टेस्ट लूं जिसमें आपको ये मुझे बताना पड़ेगा, आपको ये बताना होगा मुझे कि कौन सा टेंस किस हेल्पिंग वर्ब के लिए है और ये टेंस कौन सा हेल्पिंग वर्ब में काम आ रहा है, ये आपको बताना होगा। इसलिए स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप देखें। मैंने कहा था फिर आपको कि हम रोजाना पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो भी टॉपिक लेंगे, जो 8 पॉइंट मैंने लिखाए थे उसमें से एक ही करेंगे, मतलब डेली का एक करेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप फिर भूल जाएं। 9th 10th होने के बाद में आप 10th 11th 12th में जब जाएं तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर भूल जाएं। आपको मैंने कहा था कॉन्फिडेंटली गारंटी के साथ मैं आपको इस साल पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत आसान करेंगे, टिप्स पे याद करवाऊंगा और इंशाल्लाह आपको वो दो तो नाउन और प्रोनाउन तो याद होंगे, वर्ब भी याद होंगे। आज वर्ब को थोड़ा सा हमें खोलना है क्योंकि
क्योंकि सेंटेंस के अंदर वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपको पहचान है हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स वापस अच्छी तरह से सेंटेंस को आप देखिए। आइए स्टूडेंट, अब हम करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, एक सेंटेंस की बैकबोन। अगर ये सेंटेंस में ना हो तो भी मुश्किल है कि अब आप किस टेंस को करेंगे इसमें, और एक स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, एक सेंटेंस नहीं बन पाएगा, एक हेल्दी सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ये सेंटेंस बनाने में इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज के आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, बट मेन वर्ब का आना और लिखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट आपने मेरे ख्याल से क्लास 3rd से वर्ब्स पढ़ना शुरू की होगी, वर्ब्स की फॉर्म शुरू की होगी, बट आज अगर आपसे पूछें कि फॉरवर्ड की सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो आप भूल जाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे। सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, आप बता नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट ये भी हम आपको सिखाएंगे, ये भी हम बताएंगे आपको रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के साथ, मगर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहले मेन वर्ब तो देखिए। मेन वर्ब ये बताती है कि काम, सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। इट रिकॉग्नाइजेज द वर्क व्हिच हैज डन बाय सब्जेक्ट। ये ध्यान रखिए। मेन वर्ब हमेशा, मेन वर्ब के 3 रूप हैं। कैसे मेन वर्ब के 3 रूप में? वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक रूप और बना देते हैं जो होता है आपका वर्ब फोर्थ फॉर्म। कौन सी? कम, के, कम। और फोर्थ फॉर्म क्या होगी? फोर्थ फॉर्म रियल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप आईएनजी को जोड़ दें, वो आपकी फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। ये ध्यान रखना। कमिंग, सी, सॉ, सी, आईएनजी जोड़ दें। प्ले, प्लेज, प्लेज and playing. Take, took, taking and taking. Give, gave, given and given. Dear students, ये है वो मेन वर्ब जिसमें आपको एक सेंटेंस में पता करने काम आए कि काम क्या हुआ, क्या होगा, या क्या होता है, क्या हो रहा है। ये मेन वर्ब सेंटेंस में आपको हर एक सेंटेंस बनानी पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब से शुरू होती है वर्ब की श्रृंखला, यानी रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। जो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आपके वर्ब्स को देखें, ये वर्ब भी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हमें अगर प्रेजेंट टेंस में लिखनी हो, पास्ट टेंस में लिखनी हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखनी हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखनी हो, तो हमें कौन कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, ये क्लियर आपको देखना है। पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब कहाँ कहाँ लगनी है, वो आपको देखना है। फोर्थ फॉर्म आप बोलने की कोशिश किया करें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी की फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। लोग बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, तो आप कोशिश ये करें कि आप वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ तो बोलते ही हैं,
थर्ड फॉर्म के साथ आप फोर्थ फॉर्म में बोलना शुरू करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फोर्थ फॉर्म क्या है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। राहुल इज earning money. Second, she had eaten fruits. Third, we have won the match. Fourth, they are coming. ING form, third form, fourth form. Students, जो ING form, third form and fourth form, इस सेंटेंस को आप ऐसे बात देखें। स्टूडेंट नोट करें इसको, बहुत अच्छी तरह से हमने आपको 9 बार बता दी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। आज का टॉपिक हम इतना ही करेंगे। आपको वर्ब आज अच्छी तरह से पढ़नी है। क्लास स्टूडेंट 8 and 9 स्पेशली आप लोगों के लिए ही हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू की। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, स्टे हैप्पी।